हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे तुम्हारा एग्जाम आ गया तो ऑब्जेक्टिव्स प्रॉब्लम सॉल्व सब कर दिया तुम्हारे लिए, और लाइव लेक्चर भी ले रहा तो उस पर भी ध्यान दो, ठीक है। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स पे डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या दिया है, एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आर गवर्न बाय। अभी आज का जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो कानून है वो कौन सा कानून है मालूम है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये याद करना, ऑब्जेक्टिव्स में भी आएगा, मतलब लिख सकते थेरी में। द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन मैनेज करता है? बीडे मास्टर है ना तारक मेहता में, तो इसको बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी। वैल्यू ऑफ ईच मेंबर इन कैपिटल ऑफ सोसाइटी, तो उसका वैल्यू होता है 250 रुपया, फिक्स है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे, याद रखना। इंटरेस्ट डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। जो भी कॉस्ट होता है वो ऐड किया जाता है, किसमें? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ऐड होता है, ठीक है। ब्रोकरेज माइनस होता है। टैक्स इज फ्लक्चुएटिंग इनकम। फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी ज़्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा। तो इक्विटी शेयर पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग, कम ज़्यादा। डिबेंचर फिक्स बियरिंग सिक्योरिटी, क्या आएगा? फिक्स रहेगा तो डिबेंचर आएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोड दैट फंड कैन चेंज डिटरमाइन, तो कितना लोड कर सकते हैं लोग, है ना। लोड मतलब ब्रोकरेज, ये कौन बोलता है? सेबी गाइडलाइन के हिसाब से, ओके। एनएवी नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड, वो क्या होता है? हमेशा फ्लक्चुएट होता है, फिक्स नहीं रहता भाई, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ऊपर कभी नीचे। म्यूचुअल फंड इंडिया में क्या बोला जाता है मालूम है क्या? ट्रस्ट होता है, मिलके ट्रस्ट जमा करते हैं। और नंबर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कितना इंडिया में? टोटल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 15 है, ठीक है, इंटरनेशनल। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव से, और एग्जाम में ना मैच द फॉलोइंग आ गया तो ख़त्म, टाटा बाय बाय। मतलब क्या है ना, दुआ करो कि ट्रू और फॉल्स आवे। तो अभी क्या दिया इधर मालूम है क्या? IFRS और IFRS, इसको बाद में करते हैं सॉल्व, ठीक है। हाई रिस्क एसोसिएटेड फर्म्स, ज़्यादा रिस्क किस में होता है? इक्विटी फंड में होता है। तो जो सेकंड है उसका आंसर ए है, इक्विटी फंड, है ना। और मॉडरेट रिस्क मतलब कम रिस्क, तो कम रिस्क किस में होता है मालूम है क्या? शॉर्ट टर्म बॉन्ड में होता है। तो ये दो मिल गया तुम्हारा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को जो भी प्रॉफिट होता है क्रेडिट करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं, तो इधर दिया क्रेडिटेड, तो ये जी वाला आंसर आएगा ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ये कंफर्म आएगा, इस पर ध्यान देना, ठीक है, ईजी है, आएगा। फिक्स इनकम, मैं बोला ना फिक्स इनकम डिबेंचर्स होता है, फिक्स इनकम बोलो तो डिबेंचर्स, ठीक है। स्पेशल फंड, तो फंड मतलब अलग फंड क्रिएट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसको प्राइस फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्राइस फंड। अभी बाय लॉ 145 मतलब मिनिमम कैश बैलेंस होना चाहिए, तो इतना कैश तो रखना ही चाहिए, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड एवरी ईयर, तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितना फंड ट्रांसफर करना पड़ता है? 25%, है ना, ये तो मालूम है, राइट। और अभी बचा IFRS 2 और 3। तो जो IFRS है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 2 है ना, उसका ये है, क्या बोलते हैं? शेयर बेस्ड पेमेंट है। क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट, तुमको याद करना पड़ेगा इसका, ठीक है। इसका आंसर इधर लिख देता हूँ। और IFRS 3 इक्विटी ग्रोथ, क्या है? इक्विटी ग्रोथ, तो इसका आंसर आएगा 10, आंसर इसका क्या आएगा? 10। और जैसे कि बाकी का जितने भी प्रॉब्लम है मैंने लाइव लेक्चर लेके सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए। कोऑपरेटिव होवे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट होवे, इलेक्ट्रिसिटी होवे, म्यूचुअल फंड का ये प्रॉब्लम हो, है ना, शॉर्ट नोट भी एक्सप्लेन करा दिया हो, सब तुमको मिल जाएगा, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।